हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स, जो मंडी निरीक्षक का आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, मंडी निरीक्षक के क्वेश्चन पेपर के मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं आपको ये दिखाऊंगा और किस तरह से उसका सॉल्यूशन होगा और कौन सा जो है राइट आंसर है, सारे आंसर पर एक नज़र हम लोग डालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियोस रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, इससे पहले भी हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है वीडियोस बना रखे हैं। ठीक है, आंसर शीट, मॉडल आंसर हमने जारी किया हुआ है इस चैनल पर। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है वीडियोस देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसके आंसर पूरे जो है सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। 9 संख्याओं का एक अनुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 16 है। यदि प्रारंभ से 5वीं संख्या 20 है तब 9 संख्याओं का अनुपात जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। 9 संख्याओं, पूरे सभी 9 संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करेंगे कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो है 15 दिया गया है, यानी टोटल 9 संख्याएं हैं, उसमें से जो 5 संख्या होंगे उसके औसत यहाँ पर 15 दिए गए हैं। और अंतिम के यहाँ पर कहा गया है कि अंतिम के 5 संख्याओं का औसत 16 है, यानी शुरू में हम लोगों ने जो 5 लिया था उसमें से 5वां अंक को जोड़ करके अंतिम के जो 5 अंक होंगे उनका औसत 16 है। इस तरह से उनका औसत दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन शो हो रहा होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उसका सॉल्यूशन यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। और इस सॉल्यूशन के हिसाब से जब आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब आप पूरे 9 संख्याओं का औसत निकालेंगे तो वहाँ पर 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है कि 11 संख्याओं में 11 संख्याएं दी गई है। A1, A2, A3, A4 करते हुए A11 तक गया है। और सभी के यहाँ पर देख सकते हैं A1 प्लस A11 इज इक्वल टू -2, A2 प्लस A10 इज इक्वल टू 3, इस तरह से दिया गया है। और आपसे इस सभी का जो है औसत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर औसत में हम करते क्या है, सभी संख्याओं को प्लस कर लेते हैं और अंत में डिवाइड कर देते हैं टोटल संख्याओं से। जितनी भी संख्या होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो यही यहाँ पर यही तो दिया गया है, सभी को यहाँ टोटल कर दिया गया है। A1 आप देख सकते हैं, A1 A11 यानी सबसे शुरू और सबसे अंत वाला, फिर यहाँ से दूसरे नंबर का और अंतिम से दूसरे नंबर का, यहाँ से तीसरे नंबर का और अंतिम से तीसरे नंबर का, ऐसे करते हुए सभी का टोटल यहाँ दे दिया गया है। यानी आपको करना है -2 + 3 -7 + 11 -6 + 12, इस तरह से सभी को जोड़ लेना है और आपको डिवाइड कर देना है 11 से, क्योंकि टोटल संख्याओं की संख्या 11 है। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11, क्योंकि जब टोटल करेंगे तो 11 आ जाएगा और डिवाइड में आप 11 करेंगे तो आंसर आपका 11 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पी जो है 80 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट में चलता है। क्यू 120 किलोमीटर 2 घंटे 40 मिनट में चलता है। और आर 100 किलोमीटर पी तथा क्यू की चालों के औसत चाल से चलता है। तो आर द्वारा यात्रा करने में लगा समय को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप गौर करेंगे कि यहाँ जो आर का जो चाल दिया गया है वो पी और क्यू के चाल की औसत चाल बोला गया है। तो पहले पी का चाल निकालेंगे, क्यू का चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, तो दूरी बट्टा दूरी यहाँ 80 है और समय 1 घंटा 20 मिनट है। तो दूरी बट्टे समय 1 घंटा 20 मिनट जो है, जो 20 मिनट आप दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप घंटे में निकाल लेंगे। ठीक है, तो 20 मिनट को घंटे में कैसे निकालेंगे, 20/60 इस तरह से, और 2/3 ये हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा, 1/3 घंटा। तो 1 घंटा और 1 सही 1/3 घंटा इस तरह से हो जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3, तो ये कुल मिला करके 4/3
3 घंटा हो जाएगा पी के लिए। इसी तरह से क्यू के लिए निकालेंगे और जब ये निकालेंगे तो आप आर के लिए इन दोनों का औसत निकालेंगे। तो सॉल्यूशन आपको यहाँ स्क्रीन पर अभी शो हो रहा होगा। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लगा दिया है, आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी खींच करके रख सकते हैं बाद में मिलाने के लिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे बताए ढंग से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 1 घंटा 54 मिनट 54.29 मिनट लगभग इसका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है आपका x टू द पावर 4 प्लस 4 इसका मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी को एक एक बार आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे स्क्रीन पर आप इसका सॉल्यूशन भी आपको शो हो रहा होगा। जब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है इसी को सॉल्व करने पर x टू द पावर 4 प्लस 4 ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ युगपत समीकरण से प्रश्न है। युगपत समीकरण, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करके कितने हल यहाँ पर प्राप्त होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करते हैं, युगपत समीकरण को आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 इस तरह से मान के सॉल्व करते हैं। और क्या किया जाता है, जैसे x को x का 2 से इंटू है और इसमें x का जो है 5 से इंटू है, तो सबसे पहले इनको बराबर किया जाता है। तो बराबर करने के लिए ये जो 5 है उसका पूरा इससे इंटू करेंगे और ये जो 2 है उसका पूरा इससे इंटू करेंगे। तो इस तरह से और एक को माइनस करके जो है माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरह जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो जब x वाले हिस्से को बराबर करेंगे तो x कट जाता है तो y का मान निकलता है। ठीक है, और अगर y को बराबर करते हैं, y को बराबर करने पर क्या होता है, x का मान निकलता है। तो जब दोनों तरीके से आप सॉल्व करके इसको देखेंगे, x का मान को बराबर करेंगे तो एक अलग आंसर आएगा, x और y का अलग मान आएगा, और अगर y को आप बराबर करेंगे तो x और y का अलग मान आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई और आंसर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही आंसर होंगे। ठीक है, जब आप युगपत समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 2 ही आंसर आपके आ जाएंगे। ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है लेकिन इसी में इसको फंसा दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से केवल 2 हल होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया उस मेथड से अलग अलग सॉल्व करने से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, एक नदी का प्रवाह। यहाँ नदी और प्रवाह यानी कि धारा का प्रश्न दिया गया है। तो ये पूछा गया है कि नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, ठीक है, जब वो खेता है तो उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। विरुद्ध प्रवाह के विरुद्ध यानी धारा के विरुद्ध जब वो खेता है तो जो है धारा के साथ खेने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में दर क्या है, तो एक होता है स्थिर जल और एक होता है बहता हुआ, ठीक है, धारा, बहती हुई धारा। तो धारा की भी गति को काउंट किया जाता है विपरीत दिशा में और जो है धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में इसका हल किया जाता है तो प्लस किया जाता है। जो खेने की जो गति होती है उसको धारा की दिशा से धारा की दिशा में अगर बह रही है तो धारा की गति से प्लस किया जाता है, और अगर उल्टी दिशा में बह रही है, उल्टी दिशा में पूछा जाता है तो उसको माइनस किया जाता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो जैसा यहाँ सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ठीक उसी तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है यहाँ पर व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यदि a अनुपात b इज इक्वल टू 3:4 इस तरह से, b अनुपात c इज इक्वल टू 5:6, तब a प्लस b अनुपात b प्लस c का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इसका भी सॉल्यूशन जो है लगाया गया है। आप इस सॉल्यूशन के हिसाब से क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, फिर से मैं जो है इसको शो कर दूंगा इसके आंसर को। तो यहाँ पर दोस्तों a अनुपात b बराबर 3:4, इसमें से और इसमें से दोनों देखेंगे तो आप b आपको कॉमन दिखेगा। तो सबसे पहले b का मान निकाल लीजिए, इसमें से और इसमें से आपको सॉल्व करके b का मान निकाल लेना है। ठीक है, एक बार जब b का मान निकाल लेंगे तो अगर इसमें से b का मान निकलेगा तो a के रूप में निकलेगा। ठीक है, a को जब पक्षांतर करेंगे तो a के रूप में निकलेगा इस तरह से, और इस वाले समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो b का मान जो है c के रूप में निकलेगा। तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि b और b, इधर भी b इधर भी b, तो दोनों बराबर रहेंगे। तो इन दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लेना है, a का मान जो है c के रूप में निकल जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन को आपको देखना है a प्लस बी बी प्लस सी, तो a की जगह में a वाले का मान रख देंगे जो कि c के परिप्रेक्ष्य में निकला रहेगा, फिर b का भी रख देंगे c के परिप्रेक्ष्य में, फिर इस वाले b का भी c के परिप्रेक्ष्य में, और यहाँ c तो है ही, ठीक है। तो अब आप सॉल्यूशन देख लीजिए मैंने कैसे बताया और कैसे यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है। तो जब सभी में आप c का मान रख देंगे तो आपका ये सॉल्यूशन आराम से हल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 35:44, ठीक है, 35:44, 35:44 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें पूछा जा रहा है 25, 35, 45 और 105 में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये जो मैंने जब बात किया कैंडिडेट से कई सारे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन ही लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है। बहुत बार इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ आपका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, x मान लिया जाता है घटाए हुए संख्या को। यहाँ पूछा जा रहा है क्या घटाया जाए, तो हमने मान लिया कि x घटाया जाए। तो जब x घटाया जाए तो यहाँ पूछ रहा है कि नई संख्या समानुपाती हो जाएं, तो x घटाने के बाद इस तरह से किया जाता है 25 - x, 35 - x, इस तरह से समानुपाती इसको किया जाता है, बराबर 45 - x डिवाइडेड बाई 105 - x, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो जैसे मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया उस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करने पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न चित्र में एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू पूछा जा रहा है, ठीक है। कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस कोण 3 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जब आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो कोण 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके ठीक सामने कोण 3 है। तो यहाँ पर कोण 1 का मान आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको कोण 1 का मान निकालना है। तो यहाँ पर त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण 1 का मान निकल जाएगा, 70 और 30 को आप जोड़ देंगे और 180 से घटा देंगे तो कोण 1 का मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब कोण 1 का मान पता चल जाएगा तो कोण 3 का भी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 3 होता है। इस तरह की जब कोई आकृति होती है तो यहाँ पर एक कोण होता है, यहाँ पर एक कोण, दोनों का मान बराबर होता है, ठीक है। कोण 1 और कोण 3 अगर हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कोण 3 भी हमें पता चल गया। अब उसके बाद कोण 2 कैसे निकालेंगे, तो कोण 2 चतुर्भुज के कोणों का योग से निकालेंगे, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग दोस्तों 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये भी निकल गया, कोण 3 हमें मिल गया, कोण 1 मिल गया, और हमको मिल जाएगा कोण 2, ठीक है। 360 डिग्री में से इसको प्लस करके, इसको प्लस करके और कोण 3 को प्लस करके 2 से माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो वो जो है निकल जाएगा। तो जब कोण 1, 2 और 3 का मान आ जाएगा तो राइट आंसर भी आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर देख लीजिए। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है अगर आपको फार्मूले पता है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोण 1 और कोण 3 जो है बराबर होंगे, लेकिन ये माइनस में है तो कोण 1 और 3 जो है कट जाते हैं, तो कोण 2 का ही मान राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए, कुछ इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है एक सूत्र बनता होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, क्योंकि ये जो 1 है उसको भी 1 स्क्वायर लिखेंगे तब भी चल जाएगा, और ये जो पोर्शन है 1/2 टू द पावर 2, तो इसको इस तरह से लिखेंगे तब भी ये सही है। तो ये वही वाला सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इस तरह से इसको पहले तो अलग करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी में, और सारे को इसी तरह से हल कर लेंगे। तो स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन आपको शो हो रहा होगा, जो कि आपके आर.एस. अग्रवाल की बुक से हूबहू ये प्रश्न लिया गया है। यही प्रश्न नहीं, कई सारे प्रश्न जो है व्यापम में कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट कई सारे बुक से लिए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल से है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पिछला हम लोगों ने देखा, उसमें भी एक क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से था। फिलहाल इस बारे में बात करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग ये देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से इसको सॉल्यूशन इसका किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सॉल्यूशन को समझ लीजिएगा।
ऑप्शन नंबर सी 0.525 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन किए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से 10 क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में आपको सारे जो है बचे हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया जाएगा। और आगे वीडियो पाने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर ये वाला पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।